आपको जनता अगर जिता देती है तो जनता के लिए आपका क्या काम रहेगा? जनता हमको जिता देगी तो हम जनता के लिए दिन रात काम करेंगे। आदमी को रोजगार देने के लिए, नौकरी दिलाने के लिए हम लड़ेंगे। जमीन का मुआवजा जो कंपनी नहीं दे रही है वो दिलवाएंगे। आप 2 बार देख चुके हैं कि किस तरह के प्रत्याशी को आप जिताए हैं और क्या मुझे मिला। एक बार मुझे मौका दें, आपको ये समस्या जो यहाँ के क्षेत्र है इसलिए आपके लिए लड़ूंगा और आपको ये हक यहाँ के दिलाऊंगा। 75% यहाँ के भू-रैयतों का जिसकी जो विस्थापित हो रहे हैं उसको नौकरी मिलना चाहिए। लोगों को, भू-रैयतों को गैर-मजरूआ ज़मीन का भुगतान दिलाऊंगा। कंपनी चाहती है कि 18 साल 2016 में हुआ है उसी को विस्थापित का लाभ मिलेगा, तो ये नहीं चलेगा। अगर मैं जीत गया तो इसका भी आंदोलन करूँगा। गाँव के लिए सौभाग्य रहा है कि दोनों बार जिला परिषद अध्यक्ष का पद बड़का गाँव से गया है, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है कि यहाँ के जिला अध्यक्ष होते हुए भी यहाँ विकास का काम एक पैसा भी नहीं हुआ। यहाँ के लोग को छलने का काम किया गया। तो लगता है कि वो कंपनी के पार्टनरशिप हैं, इसलिए कंपनी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं और जब कहीं बोलना होता है तो कंपनी के समर्थन में बोलते हैं। इस बार मात्र 2 प्रत्याशी हैं। कहेंगे 2 प्रत्याशी कैसे हैं? एक प्रत्याशी वैसे लोग खड़े हैं जो कि अपनी दलाली चमकाने के लिए, कंपनी में अपना ठेकेदारी लेने के लिए, कंपनी में अपने दादागिरी करने के लिए और वहाँ से पैसा लेने के लिए ये लोग खड़े हैं। एक तरफ मैं खड़ा हूँ जो कि यहाँ के किसानों के गैर-मजरूआ को भुगतान दिलाने के लिए, यहाँ के मजदूरों को जो शोषण किया जा रहा है, काम से निकाला जा रहा है, उसे काम पर वापस लाने के लिए, जब विस्थापित कर रहा है उसके आधार पर उसे विस्थापन मिलना चाहिए, इसके लिए काम मैं करूँगा। नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। आज हम हैं बड़कागांव पश्चिमी क्षेत्र से जिला परिषद के प्रत्याशी श्रीमती शीला देवी के घर पर और उनके निवेदक के रूप में हैं उनके पति से देवप्रसाद महतो। आज हम जानेंगे, इनके यहाँ जानने आए हैं चूँकि चुनाव चिन्ह का आवंटन हो चुका है पिछले दिन ही, तो हम जानना चाहते हैं इनसे कि ये किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच हैं और क्या इनकी अपनी प्रायोरिटी है जिससे कि जनता इन्हें चाहे, इनको वोट करे और जिताए। चलिए हम इनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो आपको हमारा चैनल सफर 24 में स्वागत है। स्वागत है आपका। आप जिला परिषद के प्रत्याशी पहले बार भी रहे हैं और काफ़ी अच्छा कंटेस्ट आप दिए थे बादल जसवाल को जब आप लड़ रहे थे, सेकंड स्थान पर थे, और आपकी धर्मपत्नी भी पिछली बार लड़ी थी जो तीसरे नंबर पर शायद थी। काफ़ी अच्छा वोट प्रतिशत था। इस बार आप फिर से चुनाव मैदान में हैं, इस उम्मीद से कि जनता एक बार शायद हमें मौका दे। तो हम आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहते हैं कि चुनाव का जो आवंटन हुआ वो चुनाव चिन्ह क्या मिला आपको? चुनाव चिन्ह मेरा बाल्टी छाप है और क्रम संख्या ये 9 पर है। क्रम संख्या 9 पर बाल्टी छाप इनको चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। आप हमें ये बताइए कि पहला ये कि आप जनता के बीच जो जा रहे हैं तो किन बातों को लेकर के जा रहे हैं और क्या संभावनाएं हैं जनता को आपके प्रति कि क्या हमको इन्हें जिला परिषद चुनने से मिल सकता है, क्या हासिल हो सकता है? आप जनता के बीच किन वादों और क्या बात लेकर के जा रहे हैं? मैं जनता के बीच अपने काम के आधार पर जा रहा हूं, जो मैं इस क्षेत्र के जनता के लिए शुरू से ही, जब से मैं अपना राजनीतिक शुरू किया हूं तब से इस जनता के लिए मैंने काम किया है और जनता के लिए ये काम करता रहा हूं। यहाँ के जैसे कंपनी आ गई है उसके शोषण के खिलाफ, मजदूरों के शोषण के खिलाफ, भू-रैयतों के शोषण के खिलाफ मैं बराबर लड़ते रहा हूं और अपने काम के आधार पर मुझे जनता वोट देना चाहती है और मैं अपने काम के आधार पर लड़ रहा हूँ। कि बड़कागांव पश्चिमी क्षेत्र में एनटीपीसी जो कंपनी है और त्रिवेणी है, इसका जो सेटअप है पूरा अपना, इसमें लोग जॉब के लिए, नौकरी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। तो इसमें आपका पहल क्या होगा अगर आप बनते हैं जीतते हैं चुनाव? मेरा प्राथमिकता रहेगा कि जो सरकार का ये घोषणा की है कि 75% लोगों को, स्थानीय को काम यहाँ पर दिया जाए, उसको नौकरी मिलना चाहिए, उसके काम मिलना चाहिए। इसकी प्राथमिकता हम देंगे और इसके लिए हम कंपनी से लड़ेंगे। और दूसरा ये है कि हम लोग यहाँ के कंपनी के लिए जो काम कर रही है, इस क्षेत्र में किसानों का शोषण कर रहा है। शोषण इस मतलब में है कि अभी जो हमें किसानों, अगर मैं जीतता हूँ तो आगे मैं जो लड़ूंगा, जो काम करूँगा कंपनी के खिलाफ, ये कि अभी जो कंपनी चाहती है कि गैर-मजरूआ ज़मीन का भुगतान नहीं करना चाहती है। मैं इसके लिए पहले से ही आंदोलनरत हूँ
और इसके बाद भी जीतूँ तो और अगर जीत गया मैं तो और इसको बेहतर ढंग से मैं लड़ूंगा और लोगों को, भूरियतों को गैरमजरूआ ज़मीन का भुगतान दिलाऊंगा। और कंपनी चाहती है कि जो विस्थापन यहाँ भी कर रही है, वो कहती है कि जो विस्थापन नीति है अपना लागू करना चाहती है। वो कहता है कि जिसका 18 साल 2016 में हुआ है उसी को विस्थापित का लाभ मिलेगा, जबकि अभी हमें विस्थापित कर रहा है। तो ये नहीं चलेगा। अगर मैं जीत गया तो इसका भी आंदोलन करूंगा कि जिस समय मुझे विस्थापित कर रहा है उस डेट में 18 साल पूरा है तो सभी लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए मैं लड़ूंगा। यानी कंपनी के द्वारा जो लोगों को छला जा रहा है उल्टे सीधे नियम बना करके, उस पर सख्त हैं जयप्रसाद महतो जी, और ये जीत के बाद उस पर काम करेंगे। बिजली की व्यवस्था बहुत ख़राब है यहाँ, तो यहाँ आप जीतने के बाद बिजली की समस्या को लेकर के लोगों को कुछ आपके तरफ से आश्वासन? हाँ, आश्वासन है, इसलिए कि यहाँ मेरे यहाँ से कोयला जाती है और मेरे यहाँ के कोयला से पूरे देश बिजली का उपयोग कर रहा है। मैं उसके तले अंधेरा रहूँगा, ये नहीं होगा। इसके लिए मैं, अगर यहाँ बिजली का सुधार नहीं हुआ तो मैं इसके लिए आंदोलन करूँगा और बिजली व्यवस्था हर हाल में सुधार करूँगा। बिजली कंपनी यहाँ फ्री भी उपलब्ध नहीं करा रही है कृषि के लिए और यहाँ के लोकल जनता के लिए, जिनका ज़मीन जा रहा है, जो और भी बुरैयत स्थानीय हैं। नियम ये कहता है कि जहाँ लोग विस्थापित होते हैं, प्रभावित होते हैं, वहाँ कंपनी को धरातल स्तर की सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी फ्री में उपलब्ध कराना चाहिए। तो इस पर आप काम करेंगे? हाँ, करेंगे, क्यों नहीं। इसलिए कि हम लोग को जब यहाँ से विस्थापित करने के लिए कंपनी जब बोल रही थी, उस समय यह आश्वासन मिला था कि आप लोगों को फ्री शिक्षा मिलेगा, पढ़ने की सुविधा, अच्छे स्कूल की व्यवस्था करेंगे, बिजली की व्यवस्था करेंगे, सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। लेकिन अभी तक इसका कोई व्यवस्था नहीं की है और बिना व्यवस्था किए हुए यहाँ लोगों को छला जा रहा है। इसके लिए मैं कंपनी से दिलवाने का काम करूँगा। अच्छा, आप तो सारी चीज़ें आप करेंगे जनता के लिए, लेकिन आपको हम एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि पिछला बार जो यहाँ पे जिला परिषद प्रत्याशी थे और जो जीते थे, इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको क्या लगता है कि वो जनता के हित में कुछ काम किए हैं, क्योंकि इस बार फिर से वो मैदान में है? देखिए, ये पंचायत चुनाव तीसरी बार हो रही है मेरे यहाँ, और इसके पहले 2 बार पंचायत चुनाव हो चुका है। और मेरा कहिए कि बड़कागांव के लिए सौभाग्य रहा है कि दोनों बार जिला परिषद अध्यक्ष का पद बड़कागांव से गया है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है कि यहाँ के जिला अध्यक्ष होते हुए भी यहाँ विकास का काम एक पैसा भी नहीं हुआ। यहाँ के लोग को छलने का काम किया गया है और लोग छले गए हैं, ये ठगे महसूस कर रहे हैं। इसलिए वैसे उम्मीदवार को इस बार पूर्ण रूप से नकारने का ये इरादा बनाया है। लोगों का ये मनसा पूर्ण तरह से बन चुका है। यानी कि यहाँ की धरती से अध्यक्ष भी बने लोग जिला परिषद सदस्य में जीतने के बाद, लेकिन यहाँ लोग अभी भी ठगे जा रहे हैं। बात सही है, अभी आप देखेंगे आए दिनों आंदोलन चलते रहता है, लेकिन जो जीते हैं प्रत्याशी यहाँ पर पहले, उनका कोई स्पष्ट भागीदारी नज़र नहीं आती है इनके अनुसार। हाँ जी, जैसा भागीदारी होना चाहिए, जिस तरह का पद उन्हें दिया गया जिला अध्यक्ष का, उस हिसाब से कोई काम नहीं किया गया। पिछले दिनों देख रहे थे कि आप गैरमजरूरा ज़मीन के लिए आप काफ़ी आंदोलनरत रहे, लीडरों से मिले, नेताओं से मिले, बैठक की आंदोलन के लिए आप तैयारी किए, और यहाँ तक कि जो कुछ लोगों को नौकरी से जो निकाला गया है कंपनी से, उसके लिए भी आपने काफ़ी पैरवी किया, आग्रह किया ऊपर तक कि इन लोगों को रखा जाए, इस तरह से नहीं निकाला जाए। इस तरह का प्रयास आखिर जो जीते हुए पद पे हैं उन लोग क्यों नहीं करते हैं? क्या है उन लोगों की मंशा, क्या रहती है, आपको क्या लगता है? मेरे नज़र में तो लगता है कि वो कंपनी के पार्टनरशिप हैं, इसलिए कंपनी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं, और जब कहीं बोलना होता है तो कंपनी के समर्थन में बोलते हैं। इसलिए वो मुझे ये लगता है कि वो जनता के हित में वो नहीं काम कर रहे हैं, न जनता के लिए वो चुने गए हैं। और आप कुछ बोलना चाहते हैं? उसके बाद हम प्रत्याशी से कुछ बात करेंगे। हाँ, बोलना ये चाहते हैं कि इस बार 12 प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। कहने के तो 12 प्रत्याशी हैं, लेकिन इस बार मात्र 2 प्रत्याशी हैं। कहेंगे 2 प्रत्याशी कैसे हैं? एक प्रत्याशी वैसे लोग खड़े हैं जो कि अपनी दलाली चमकाने के लिए, कंपनी में अपना ठेकेदारी लेने के लिए, कंपनी में अपने दादागिरी करने के लिए और वहाँ से पैसा लेने के लिए ये लोग खड़े हैं। एक तरफ मैं खड़ा हूँ जो कि यहाँ के किसानों के गैरमजरूआ को भुगतान दिलाने के लिए, यहाँ के मजदूरों को जो शोषण किया जा रहा है, काम से निकाला जा रहा है, उसे काम पर वापस लाने के लिए, और जो विस्थापित दे रहा है,
2016 के आधार पर उसे 2000 मैंने जब विस्थापित कर रहा है उसके आधार पर उसे विस्थापन मिलना चाहिए। इसके लिए काम मैं करूंगा और इसीलिए मुझे जनता चाह रही कि आप ज़रूर आए और मुझे पूरा सहयोग जनता से मिल रहा है। और इस तरह से यहाँ 2 ही उम्मीदवार है, एक है मैं जनता का उम्मीदवार और एक कंपनी के उम्मीदवार हैं। इसी 2 के बीच लड़ाई है। अब ये जनता को फैसला करना है कि ये कंपनी के उम्मीदवार को वोट दे कि जनता के काम करने वाले को वोट दें। इनका स्पष्ट कहना है देव प्रसाद जी का कि यहाँ 2 उम्मीदवार हैं, एक कंपनी के एजेंट हैं और एक हम जनता के हैं। जो कंपनी के लिए काम करेंगे, जनता चाहती है कि हमारा भला ना हो तो कंपनी के जो दलाल हैं उन्हें वोट दे दें, और अगर जनता चाहती है कि हमारा काम हो तो हमारा काम देख रहे हैं कि मैं बरसों से निस्वार्थ भाव से कंपनी से बिना कुछ लिए दिए लड़ाई लड़ रहा हूं और आगे भी लड़ूंगा और जनता का हक अधिकार दिलाऊंगा, इसलिए हमें चुने, इनका आश्वासन है। हम कुछ बातें जो प्रत्याशी हैं पश्चिमी क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य के शीला देवी जी, उनसे भी पूछते हैं कि जीतने के बाद आखिर जनता के लिए वो क्या काम करेंगे। आप प्रत्याशी हैं बड़कागांव पश्चिमी क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य के, आपको जनता अगर जिता देती है और आप जिला परिषद सदस्य बन जाते हैं तो जनता के लिए आपका क्या काम रहेगा? क्या आप जनता के लिए क्या क्या काम करेंगे? आप कुछ सोच के रखे होंगे ना कि हम जनता के लिए क्या करेंगे। जनता हमको जिता देगी तो हम जनता के लिए दिन रात काम करेंगे और जहाँ बुलाएंगे शाम सुबह वहाँ जाएंगे और जनता के लिए हम एक पैर पर खड़ा रहेंगे। आदमी को रोजगार देने के लिए, नौकरी दिलाने के लिए हम लड़ेंगे। ज़मीन का मुआवजा जो कंपनी नहीं दे रही है वो दिलवाएंगे। यहाँ का बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वो हम बढ़िया शिक्षा नहीं है, वो हम जीतेंगे तो सब। यहाँ पर कंपनी आई है और ये आश्वासन के साथ आई थी कि यहाँ के जितने भी मूलभूत समस्याएं हैं उसको मैं दूर करूँगा, और इतनी बड़ी कंपनी होते हुए पर भी यहाँ की बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, लोग कुआं और गंदे पानी पीने पर मजबूर हैं। ये सब समस्या कंपनी को देखना चाहिए, लेकिन अपनी पूंजी कितना बढ़ोतरी हो इसके ख्याल रखता है, लेकिन यहाँ के भुरैयत जो विस्थापित लोग हैं उसका कोई ख्याल नहीं किया जा रहा है। इस पर आप जीतेंगे तो काम करेंगे? इस पर तो मैं जीतेंगे तब क्या, बिना जीते हुए जब से कंपनी आई है इसके लिए ही काम कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। तो आप एक बार और जनता से निवेदन कुछ करना चाहते हैं? निवेदन से यही करना चाहते हैं कि एक बार आप 2 बार देख चुके हैं कि किस तरह के प्रत्याशी को आप जिताए हैं और क्या मुझे मिला। एक बार मुझे मौका दें, आपको ये समस्या जो यहाँ के क्षेत्र है इसलिए आपके लिए लड़ूंगा और आपको ये हक यहाँ के दिलाऊंगा। इसके लिए आप मुझे समर्थन दें। अपना कीमती वोट क्रम संख्या 9 पर बाल्टी छाप पर देने का काम करें। देखिए, ये बात तो सही है कि कंपनी यहाँ जब से आई है जितनी सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। बिजली यहाँ लोग हाईएस्ट रेट पर पेड करते हैं, पानी लोग खरीद कर पीते हैं, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, सरकारी स्कूल है और बाकी जो पैसे वाले हैं वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। जबकि संविधान कानून के तहत ये कहता है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो कहीं पर अगर है स्थापित और उसमें लोग प्रभावित हैं या विस्थापित हैं तो वहाँ कम से कम मूलभूत सुविधा जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, पानी, ये सभी चीज़ें मुफ्त होनी चाहिए। लेकिन इन सभी के लिए पैसा लोग पेड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ लाइन का अच्छा व्यवस्था नहीं रहता है, पानी का वही हालत है, सड़कें भी खराब है। और जो प्रत्याशी पहले जीते हैं और जो भी हों उन पर हम अभी इस माहौल में कटाक्ष नहीं करेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे अपने स्तर से कि कंपनी को जितना काम करना चाहिए कंपनी काम नहीं की और उस पर प्रत्याशी अपना दबाव नहीं बनाए। ये बात हकीकत है कि प्रत्याशी जीत करके जनता की समस्याएं भूल गए हैं। आप हमारे चैनल से के साथ बने रहिए, और भी प्रत्याशी के इंटरव्यू में आपको इस चुनावी मंच पर सुनाता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।